अंग्रेजी कैलेंडर पर नहीं। बिल्कुल, चंद्र कैलेंडर पर ही। अब इसी अवधि से जुड़ी वो प्रसिद्ध पौराणिक कथा है कर्ण की। स्रोतों में इसका जिक्र बार बार आता है। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प मोड़ लेती है। जी, कर्ण की कथा बहुत प्रचलित है। कहानी कुछ यूं है, जैसा हमारे सूत्र बताते हैं कि महाभारत युद्ध में वीरगति पाने के बाद जब दानवीर कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उनके पुण्य कर्मों के प्रताप से उन्हें वहां सब कुछ मिला, सोना चांदी रत्न महल सब कुछ। हाँ। लेकिन भोजन नहीं मिला। जब उन्हें भूख लगी तो खाने की थाली में स्वर्ण और आभूषण परोसे गए। सोचिए। जाहिर है ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य और दुख भी हुआ होगा। उन्होंने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। हाँ। तो इंद्र ने बताया कि कर्ण, आपने जीवन भर सोने चांदी का मतलब भौतिक संपत्ति का खूब दान किया। अब दानवीर कहलाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपने कभी विधि विधान से अपने पितरों के निमित्त अन्न और जल का दान नहीं किया। और स्वर्ग में वही वस्तु मिलती है जिसका दान आपने पृथ्वी पर किया हो। बिल्कुल। ये सुनकर कर्ण को अपनी बड़ी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें अपने पितरों के बारे में पता ही नहीं था, तो वो कैसे दान करते। हाँ, ये भी बात सही है। तब उन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया गया। उन्हें 15 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा गया। वापस पृथ्वी पर? जी। इस अवधि में कर्ण ने अपने पूर्वजों का स्मरण किया, उन्हें विधि पूर्वक अन्न और जल यानी तर्पण और पिंडदान अर्पित किया और फिर स्वर्ग लौटे। अच्छा। माना जाता है कि यही 15 दिन की अवधि पूर्णिमा को मिलाकर 16 दिन हो जाते हैं, बाद में पितृपक्ष के रूप में स्थापित हो गई। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। जी। ये कथा पितृपक्ष के मूल उद्देश्य पर जबरदस्त जोर देती है कि पूर्वजों की संतुष्टि के लिए अन्न और जल का दान सर्वोपरि है। भौतिक दान अपनी जगह है, लेकिन पितरों के लिए ये सूक्ष्म भेंट ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये उनकी आत्मा की शांति और आगे की गति के लिए जरूरी है, और बदले में वंशजों को उनका आशीर्वाद मिलता है। सही। ये कथा दान के प्रकार और उसके उद्देश्य के महत्व को रेखांकित करती है। वाह, स्वर्ग में सोना चांदी मिला भोजन की जगह। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि दान का स्वरूप और उसका प्रयोजन कितना मायने रखता है। बिल्कुल। ये कहानी पितृपक्ष की आत्मा को समझने में बहुत मदद करती है, खासकर अन्न दान के संदर्भ में। तो फिर ये श्राद्ध और तर्पण की प्रक्रिया है क्या? मतलब प्रैक्टिकली ये किया कैसे जाता है? स्रोतों में इसके कई चरण और नियम बताए गए हैं। हाँ, प्रक्रिया काफी विस्तृत है। आमतौर पर इसे घर का कर्ता पुरुष, विशेषकर ज्येष्ठ पुत्र करता है। अच्छा, ज्येष्ठ पुत्र। जी। सबसे पहले सूर्योदय के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर तैयारी की जाती है। कई लोग इसे किसी पवित्र नदी के किनारे करना पसंद करते हैं, जैसे गंगा, यमुना या फिर गया जी में फल्गु नदी। गया जी का तो बहुत महत्व है। जी हाँ, बहुत। लेकिन घर पर भी किया जा सकता है। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा जाता है, क्योंकि पितरों का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है। पितरों का नाम और गोत्र बोलकर उन्हें जल अर्पित किया जाता है। कुशा घास। हाँ, कुशा घास को पवित्र माना जाता है, और ये भी मान्यता है कि ये नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करती है। काले तिल भगवान विष्णु को प्रिय हैं और पितरों को संतुष्टि देने वाले माने जाते हैं। अच्छा। जल अर्पित करते हुए ये भाव होता है कि हम उनकी प्यास बुझा रहे हैं, उन्हें तृप्त कर रहे हैं। और पिंडदान, पिंड का क्या मतलब है यहाँ? पिंड का शाब्दिक अर्थ है शरीर या गोल वस्तु। पिंडदान में पके हुए चावल, जौ का आटा, तिल, शहद, दूध, घी वगैरह मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। अच्छा, गोले जैसे। जी, इन्हें पिंड कहते हैं। ये पिंड पितरों को भोजन के प्रतीक के रूप में अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि ये पिंड पितरों को सूक्ष्म रूप में मिलते हैं और उन्हें बल और संतुष्टि देते हैं। हर पीढ़ी के पितरों के लिए, जैसे पिता, दादा, परदादा, उनके लिए अलग अलग पिंड समर्पित करने का विधान है। तो ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, बल्कि एक तरह से पितरों तक पोषण पहुंचाने का माध्यम माना जाता है। हाँ, बिल्कुल यही मान्यता है। इसके बाद और क्या होता है? पिंडदान के बाद पंचबलि का विधान भी आता है कई जगह। इसमें 5 अलग अलग दिशाओं या जीवों के लिए भोजन निकाला जाता है। गौबलि यानी गाय के लिए, श्वान बलि मतलब कुत्ते के लिए, काक बलि कौवे के लिए, देव बलि देवताओं के लिए, और पिपीलिका बलि यानी चींटियों के लिए। 5 बलि? जी, पंचबलि। इसके पीछे सृष्टि के सभी जीवों के प्रति कृतज्ञता और पोषण का भाव है। ये तो बहुत सुंदर विचार है। और ब्राह्मण भोजन का जिक्र भी आता है अक्सर। हाँ, बिल्कुल। श्राद्ध का एक महत्वपूर्ण अंग है योग्य ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराना और उन्हें वस्त्र, दक्षिणा आदि देना। माना जाता है कि ब्राह्मणों के माध्यम से वो भोजन और दान पितरों तक पहुंचता है। ब्राह्मण उस दिन पितरों के प्रतिनिधि के रूप में देखे जाते हैं।
लेकिन अगर कोई ब्राह्मण भोजन कराने में सक्षम न हो, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल सही सवाल है आपका, और स्रोत इस पर भी प्रकाश डालते हैं। यदि किसी कारणवश ब्राह्मण भोजन संभव न हो, तो जैसा हमने पंचबली में देखा, गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अच्छा। गाय, कुत्ता और कौवा। जी हाँ, पितृपक्ष के दौरान इन तीनों का विशेष महत्व है। गाय को पवित्रता का प्रतीक, कुत्ते को यम का दूत और कौवे को पितरों का संदेशवाहक या उनका रूप माना जाता है। इन्हें खिलाया गया भोजन भी पितरों को तृप्त करने वाला माना जाता है। इसके अलावा अपनी क्षमता अनुसार गरीबों या जरूरतमंदों को अन्न दान करना भी पुण्य कर्म समझा जाता है। मुख्य भाव सेवा और समर्पण का है। ये जानना जरूरी है कि विकल्प मौजूद हैं और शायद मूल भावना ज्यादा अहम है। बिल्कुल। और एक बात फिर से स्पष्ट कर दें, ये श्राद्ध उसी हिंदू तिथि पर होता है जिस तिथि पर पूर्वज का निधन हुआ था, है ना? वो डेट नहीं। अष्टमी, एकादशी, वो हर साल उसी चंद्र चक्र में आती है। हाँ, उसी तिथि पर श्राद्ध करने का विधान है। यही कारण है कि परिवार में बड़ों से या पंचांग देखकर सही तिथि का पता लगाना जरूरी माना जाता है। स्पष्ट है। ये प्रक्रिया वाकई काफी विस्तृत है और इसके हर चरण का अपना महत्व और सिंबलिज्म है। अब एक और गहरे पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में प्रमुखता से मिलता है, वो है पितृदोष। हाँ, पितृदोष। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं की दुनिया में ये शब्द अक्सर सुनने को मिलता है। स्रोत बताते हैं कि अगर किसी की जन्म कुंडली में ये दोष पाया जाता है तो उसके लिए पितृपक्ष के अनुष्ठान और भी ज्यादा अहम हो जाते हैं। जी हाँ, पितृदोष एक कह सकते हैं जटिल ज्योतिषीय अवधारणा है। मोटे तौर पर इसे कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, राहु या शनि जैसे ग्रहों की कुछ खास स्थितियों से जोड़कर देखा जाता है। अच्छा। लेकिन ज्योतिष से परे एक व्यापक मान्यता ये है कि ये दोष तब उत्पन्न होता है जब पूर्वज किसी कारणवश अतृप्त या नाराज हों। अतृप्त या नाराज? हाँ, इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे उनके जीवन काल में उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हों, उनकी ठीक से देखभाल न हुई हो, उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक न हुआ हो, या फिर वंशजों द्वारा उनके प्रति कोई अनादर दिखाया गया हो। ओह। और इस दोष का प्रभाव क्या माना जाता है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? मान्यताओं के अनुसार पितृदोष जीवन में कई तरह की रुकावटें और परेशानियां ला सकता है। हमारे स्रोतों में कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे विवाह में लगातार देरी होना या बाधाएं आना, संतान प्राप्ति में कठिनाई या संतान संबंधी कष्ट, परिवार में बिना वजह कलह और अशांति का माहौल बना रहना, करियर या व्यवसाय में बार बार असफलता मिलना या लगातार आर्थिक तंगी और कर्ज की स्थिति बनी रहना, यहाँ तक कि कुछ स्वास्थ्य समस्याओं को भी इससे जोड़कर देखा जाता है। यानी इसे जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर असर डालने वाला माना जाता है, ऐसा? हाँ, ऐसी प्रबल मान्यता है। ये इस विचार पर आधारित है कि हम अपने पूर्वजों से केवल बायोलॉजिकली ही नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, एनर्जी लेवल पे? जी, अगर वो अतृप्त हैं तो उनकी नकारात्मक